नमस्कार व्यूअर्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने इनर चाइल्ड थेरेपी पे बात की। हमने समझा कि इनर चाइल्ड क्या है और कैसे हमारे बचपन में हमारे साथ जो पेनफुल दुखद घटनाएं होती हैं उसकी वजह से हमारे अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज़ बन जाते हैं। तो देखिए, इनर चाइल्ड कुछ और नहीं बल्कि हमारा ही एक टुकड़ा है जो आज भी मेंटली इमोशनली वुंडेड स्टेट में है, क्योंकि उसके साथ किसी तरह का फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, मेंटल अब्यूज़ हुआ, इमोशनल, सेक्सुअल, किसी तरह का बहुत ही दुखद कुछ बुरा हुआ शायद बरसों पहले बचपन में, जिसके वजह से और देखिए वक्त के साथ हम तो बड़े हो गए, मगर ये वुंडेड घायल हमारा हिस्सा आज भी हमारे अंदर उसी अनहील्ड स्टेट में मौजूद है और बड़े होने के बाद भी हमारे लाइफ में वो किसी तरह का एक टॉक्सिक लाइफ पैटर्न बना रहा है, या फिर किसी तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ यानी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के इस छुपे हुए वुंडेड इनर चाइल्ड, इस बच्चे को जाने, पहचाने, ढूंढ कर निकालें और उसको हील करें। तो बट सवाल ये है कि कैसे? तो मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कुछ सवाल जो आपको खुद से पूछने हैं, ताकि आप इस छुपे हुए वुंडेड इनर चाइल्ड को आइडेंटिफाई कर सकें और हील कर सकें। मगर इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाकर मेरा पहला वीडियो ज़रूर से देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि इनर चाइल्ड क्या होता है और लाइफ के किन सिचुएशंस में ऐसे इनर चिल्ड्रन हमारे अंदर बन जाते हैं। क्या आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, या कोई फियर है, या कोई पास्ट ट्रॉमा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और आप बिल्कुल स्टक और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, या फिर किसी तरह का फिज़िकल इशू है, कोई बीमारी है, किसी तरह का एक्स और पेन्स है जिसका कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आई हूँ आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोसोमैटिक इश्यूज़ की हीलिंग करने, और मैं हूँ दीप्ति शेखर, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट और एक्सेस बार्स थेरेपिस्ट। तो एक थेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ, एक पेट पेरेंट और एक कथक डांसर भी हूँ, और मैं फ़ेस टू फेस और ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो 1-to-1 होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है, और उसमें तीसरा कभी कोई अलाउड नहीं होता। ये सेशंस 1.5 से 2 घंटे तक का हो सकता है। तो आइए शुरू करते सवालों का सिलसिला जो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपकी बचपन की यादें कैसी हैं? आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बचपन की हज़ारों कहानियाँ होती हैं। उनके दोस्तों की कहानियाँ, पेरेंट्स की कहानियाँ, भाई बहन की कहानियाँ, उनके अचीवमेंट्स की कहानियाँ और इवन उनके फेलियर्स की कहानियाँ, जहाँ वो किसी क्लास में फ़ेल कर गए या उन्हें बुरी तरह से मार पड़ी, और ये सब वो बहुत ही खुशी खुशी प्राउडली सुना रहे होते हैं। तो क्या आप भी इनमें से हैं, या फिर बचपन की बात करते आपको याद पड़ता है वो मोमेंट जब आपके फादर ने आपको बेल्ट से मारा था, या माँ वहीं पे खड़ी थी पर उन्होंने कभी बचाने की एक बार भी कोशिश नहीं की, या फिर वो मोमेंट जब पूरी क्लास के सामने आपको शर्मिंदा किया गया, या फिर वो घटनाएं जहां हर छोटी बड़ी गलती को पॉइंट आउट किया गया, आपको नाकारा, नालायक बताया गया। तो अगर आपकी यादें ऐसी हैं जहां आप अपने बचपन को याद नहीं करना चाहते और आपको लगता है अभी का मोमेंट ही मेरा बेस्ट है, तो चांसेस है कि आपके अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड वुंड्स हैं और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके करीबी रिलेशनशिप्स कैसे हैं? देखिए, हमारे जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ को बहुत बढ़िया से दिखाते हैं। तो मेरा सवाल नेक्स्ट ये है कि आपके पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अभी आपके रिश्ते कैसे हैं?
क्या आप उनके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन फील करते हो? या फिर आप एक अलूफनेस सा फील करते हो, एक डिस्टेंस सा फील करते हो? अगर आप डिस्टेंट फील करते हो तो चांसेस है कि आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से आए हो और आपके अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड वुंड्स हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि देखिए, हमारा जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो हमारा सबसे करीबी रिश्ता होता है और वो हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप किसी से प्यार करते हो और जब बात शादी तक पहुंची तो ये रिश्ता टूट गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले भी हो चुका है। तो चांसेस है कि देयर आर डीप सीटेड इनर चाइल्ड वुंड्स। अगर ऐसा है कि आपकी शादी हो चुकी है मगर आपका पार्टनर फिजिकली अब्यूजिव है, यानी मारता पीटता है, और ऐसा कई बार हो चुका है, मगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सुधर जाएगा वक्त के साथ, क्योंकि हर बार मारने के बाद वो माफ़ी मांगता है, रिग्रेट करता है, उसको अपने गलतियों का एहसास है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने प्यार से उसको सुधार दूँगी। तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। माई सिंगल पीस ऑफ एडवाइस इज़ रन अवे। भागिए, निकल जाइए इस रिश्ते से, क्योंकि ये कभी सुधरने वाला नहीं है और इसको सुधारने में आपका पूरा लाइफ निकल जाएगा। हम सिर्फ खुद को सुधारने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, दूसरों की नहीं। इनर चाइल्ड इश्यूज ऑब्वियसली है, मगर इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले आप अपनी लाइफ बचाइए, अपने आप को सेव करिए इस रिश्ते से। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आपका रिलेशनशिप वर्बली अब्यूजिव तो नहीं है? यानी आपका जो पार्टनर है वो चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, ऐसा तो नहीं? मगर कई बार देखिए, वर्बल अब्यूज़ सटल भी होता है। कैसे पहचानेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में, परिवार में गलती किसी की भी हो, आपके स्पाउस की, बच्चों की, या इन लॉज की, या किसी की भी, या कुछ भी गलत हो रहा हो, घुमा फिरा के ब्लेम आपको किया जा रहा है, वॉच आउट, इनर चाइल्ड इश्यूज। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको थोड़ा लेसर समझता है, अपने आप को बहुत वाइज, इंटेलिजेंट, या समझता है मैं कमाता हूँ, मैं बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी है, समझनी है, और तुम्हें तो अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात करना नहीं आता। यानी हर बात पे आपको छोटा महसूस कराया जाता है, आपकी छोटी छोटी गलतियों को दिखाया जाता है और आपको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं मैं कम हूँ, जैसे इस रिलेशनशिप में बराबरी नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। अगर ऐसा है तो मैं पूछूंगी कि आपके अंदर वो कौन से इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं? क्या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, या फिर आप अपने अंदर के पावर को नहीं पहचान रहे हो? आप ऐसे फिजिकली, वर्बली अब्यूजिव रिलेशनशिप्स को क्यों टॉलरेट कर रहे हो अपने लाइफ में? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे है? जी हाँ, आप शायद हैरान हो जाओगे इस क्वेश्चन से, मगर हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे डीप सीटेड इनर चाइल्ड वुंड्स को ट्रिगर करते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे, वाइज, वेल बैलेंस्ड इंसान हैं, मगर आपका बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करता है कि आप उसको मार बैठते हो। हालांकि आप जानते हो कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर वो एक इम्पल्सिव मोमेंट में आप अपना कंट्रोल खो देते हो और आप उसको मार बैठते हो, जो आप लेटर रिग्रेट करते हो सकता है आपका बच्चा बहुत साइलेंट टाइप है, जो आपसे बात नहीं शेयर करता, या फिर आपसे डरता है, या आपको हर वक्त खुश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बहुत ही एग्रेसिव, रिबेलियस हो गया है। आप जो बोलते हो वो बिल्कुल उसका उल्टा करता है, बात बात पे आपको जवाब देता है। अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं आपके घर में तो ट्रस्ट मी, सबसे पहले आप अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करें,
ताकि आप अपने बच्चों को बेहतर समझ सकें, अपने बच्चों को बेहतर अपने बच्चों से डील कर सकें। यू हैव इनर चाइल्ड इश्यूज़। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कहीं आपका कोई एक ऐसा रिश्ता तो नहीं है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपका बड़ा भाई हो, आपके इन लॉज हो, इवन आपका हस्बैंड, समबडी एल्डर टू यू, जिसको आप बहुत कोशिश कर रहे हो खुश करने की और बरसों से कर रहे हो, और आपको पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी ये पर्सन मुझसे बहुत खुश होगा और बोलेगा, बच्चा तुमने बहुत सही काम किया, तुम मेरी प्यारी वाली बेटी हो, या तुम सबसे अच्छी बहू हो, या तुम मेरा अच्छा वाला बच्चा हो। और आप वेट कर रहे हो कि कभी ना कभी आपके एफ़र्ट्स को रिकग्निशन मिलेगा, आपको तारीफ़ मिलेगी, आपने जो मेहनत की, आप जो काम कर रहे हो उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ये पर्सन आपके एफ़र्ट्स को समझेगा। अगर आप इस कोशिश में लगे हुए हो बरसों से, तो ट्रस्ट मी, यू हैव इनर चाइल्ड इश्यूज़। ये भी हो सकता है कि बहुत बरसों तक आप ये एफ़र्ट लगाने के बाद अब समझ गए हो कि इस रिश्ते में मुझे वो नहीं मिलेगा जो मिलना है, और अब आपकी एनर्जी ऑपोजिट हो गई है। अब आप उस पर्सन को बात बात पे ब्लेम करते हो, उससे लड़ते हो, झगड़ते हो, उसकी गलतियां पॉइंट आउट करते हो, अब आप एग्रेसिव होते हो, उस पर आप हावी होते हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो यू हैव डीप सीटेड इनर चाइल्ड इश्यूज़, बिकॉज आप अपने सेल्फ वर्थ को, आप अपने पावर को, आप अपने गुडनेस को नहीं पहचान पा रहे हो। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे और मेरे पास सवाल हैं जो मैं डेफिनेटली पूछना चाहूँगी। लाइक, क्या आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो? देखिए, हम सभी कभी न कभी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, अवॉइड करते हैं, मगर ये अगर आपकी लाइफ का पैटर्न है जहाँ आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय, चाहे सामने वाला कितना भी गलत बोल रहा हो, आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको अपना मेंटल पीस प्यारा है, आपको लगता है अननेसेसरी झगड़े में क्यों पड़ूं, तो आपके अंदर डीप सीटेड इश्यूज़ हैं। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे और सवाल हैं मेरे पास, मगर आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ से हम कैसे डील करें, कैसे डील करें, कैसे हील करें। तो अगले वीडियो तक आप सभी अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सवाल हैं, ज़रूर से पूछिए, अपने कमेंट्स ज़रूर से डालिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।